His First Flight by Liam O'Flaherty. हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्लास 10th इंग्लिश स्टडी पे। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसका थोड़ा सा पार्ट रह चुका है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा बट ही वॉज टायर्ड। ही मतलब किसकी बात की गई है? द यंग सीगल वॉज टायर्ड। यंग सीगल हु वॉज नॉट एबल टू गैदर करेज टू फ्लाई। जो करेज, जो मतलब निडर, उतना निडर नहीं था कि वो अपना पंख फैलाकर उड़ सके दूसरी पार, क्योंकि बीच में क्या था? सी था। दो प्लेटोज थे और उन दो प्लेटोज के बीच में क्या था? सी था। बट ही वॉज टायर्ड, अब वो थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, अब वो उसे बहुत भूख भी लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो पिछले 24 घंटों से भूखा था। उसके मम्मी पापा ने उसे भूखा रखा ताकि वो उड़ना सीख जाए। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर की तरफ उड़ नहीं पा रहा था। एग्जॉस्टेड मतलब पूरा उसकी एनर्जी जो है खत्म हो चुकी थी। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज एक्सरसाइज का मतलब उड़ना, क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। अब जो सी है, मतलब जो नदी नहीं कह सकते, लेकिन जो सी है उसमें उसके पैर डूबने लगे। सैंक मतलब नीचे जाते गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और पानी को उसका पेट, उसका जो पेट है वो पानी को छूने लगा था। मतलब इतने पैर उसके नीचे चले गए थे। एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन वो उससे नीचे नहीं गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके अगल बगल जो थे उसके परिवार वाले थे वो चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी बीक्स मतलब उनकी चोंच पे क्या था? डॉग फिश थी। एक फिश की स्पीशीज होती है, डॉग फिश थी, जिसका उन्होंने शिकार करा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो ये थी स्टोरी। अब हम डिस्कस करेंगे इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल है वो उड़ने के वजह से, मतलब वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, मतलब उड़ने के वजह से कह सकते हैं क्यों डरता था। जब भी उसे उड़ने को कहते थे क्यों डर जाता था उड़ने से। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। क्या सारी जो यंग बर्ड्स होती हैं, जो पहली बार अपनी पहली उड़ान भरने के लिए होती हैं, तो वो सब क्या डरपोक होती है या डरती है पहली उड़ान भरने से? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, या फिर काफ़ी बर्ड्स ज़्यादा डरपोक होती हैं दूसरी एज कम्पेयर टू दूसरी बर्ड से। डू यू थिंक अ ह्यूमन बॉडी ऑल्सो फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। क्या आपको लगता है कि एक ह्यूमन बॉडी जब अपना पहला कदम लेती है, मतलब जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है, तो उसको भी मुश्किल होती है? तो इसका आंसर कुछ ऐसे। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल है वो उड़ने से क्यों डरता था? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू मस्टर द करेज रिक्वायर्ड टू फ्लाई, क्योंकि वो मस्टर मतलब गैदर, जमा नहीं कर पाता था। क्या? करेज, जितनी निडरता चाहिए होती है उड़ने के लिए। नो ऑल बर्ड्स आर नॉट अफ्रेड टू मेक द फर्स्ट फ्लाइट। सारी बर्ड्स उतना ज़्यादा नहीं डरती अपनी पहली उड़ान लेने से। अभी हम क्यों कह रहे हैं और कैसे कह सकते हैं? एज इज टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, क्योंकि उसके दो भाई और एक बहन थे, वो आर एबल टू फ्लाई विद मोर शॉर्टर विंग्स, और उनके जो विंग्स थे, अपने बड़े भाई मतलब जो यंग सीगल है, जो मतलब जिसको डरपोक दिखाया गया है, उससे छोटे विंग्स थे, लेकिन फिर भी वो उससे पहले उड़ना सीख गए। दे हैड द करेज एंड फियरलेस नेचर टू मेक द फर्स्ट फ्लाइट बिफोर देयर एल्डर वन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उनके पास क्या था? करेज था, निडरता थी, और फेयरलेस नेचर था, मतलब वो उतना ज़्यादा डरते नहीं थे, इसलिए वो अपने बड़े भाई से पहले अपनी पहली उड़ान भर सके। देयर ओल्डर ब्रदर वॉज टिमिड, ही वॉज फेयरफुल। उनका जो बड़ा भाई था वो टिमिड था, मतलब शाय था, और उसे उड़ने से डर लगता था। एंड हैड फेयर ऑफ लूजिंग हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी खोने का डर उसे था कि कहीं मेरे पंख ओपन ही ना हो और मैं पानी में ना गिर जाऊँ और मर जाऊँ। येस, ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक हिज फर्स्ट स्टेप। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता था? डू यू थिंक क्या एक ह्यूमन बॉडी को भी, ह्यूमन बॉडी नहीं सॉरी, ह्यूमन बेबी होगा, को भी मुश्किल होती है किस में? अपना पहला कदम चलने में। तो हाँ, yes, a human baby also finds it difficult to make his first step. The step depends over how powerful the child is. ये उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि चाइल्ड कितना पावरफुल है। एंड डज ही और शी हैज़ द करेज एंड इज fearless टू मेक हिज फर्स्ट स्टेप। पावरफुल मतलब क्या उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है, और दूसरी बात है कि क्या वो फियरलेस है, क्या उसे उतना ज़्यादा डर नहीं लगता, या फिर वो निडर है कि वो अपना फर्स्ट स्टेप आसानी से ले पाए। द साइट ऑफ द फूड मैडेड हिम। खाना देखकर वो पागल हो गया। वट डज दिस सजेस्ट, आपको क्या सजेस्ट करता है? वट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। क्या मुसीबतें उसके ऊपर आ गई थी यंग सीगल के ऊपर कि उसे मजबूरन उड़ना ही पड़ा? द साइट ऑफ द फूड मैडेड हिम, खाना देखकर वो पागल हो गया। दिस सजेस्ट दैट, ये क्या सजेस्ट करता है? आफ्टर सीइंग हिज मदर शार्पनिंग हर बीक, उसकी मम्मी जो थी यंग सीगल की, वो बहुत ही स्टाइल से खाना खा रही थी। मतलब पहले वो अपनी बीक्स को पत्थर में रगड़ कर अपनी बीक को शार्प कर रही थी, टेयरिंग द फूड, फिर फूड के छोटे छोटे पीसेस कर रही थी।
एंड ही वॉज ऑल्सो हंग्री, और ये देखकर उसे और भूख लग रही थी, और वो उसका मन जो था और ललचा रहा था. नो वन हैड प्रोवाइडेड हिम फूड. अब वो हंग्री क्यों था? क्योंकि उसे पिछले 24 घंटों से किसी ने खाना प्रोवाइड नहीं किया था. सो व्हेन ही सॉ हिज मदर कैप्चरिंग अ फिश ही बेग्ड. जब उसकी मम्मी ने देखा कि उसकी मम्मी ने एक फ़िश पकड़ लिया, तो उसने क्या करा? बेग करा, मतलब भीख मांगने लगा अपनी माँ से कि वो उसे खाना प्रोवाइड करे. शी वॉज कमिंग अप टू हिम, और वो उसके पास भी आ रही थी. बट लेकिन सडनली शी स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन वो बीच रास्ते में ही रुक गई. ही वॉज रियली हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था. नॉट इन अ सफिशिएंट स्टेट ऑफ ईज टू थिंक वाई शी डिड सो, और वो इस स्टेट में नहीं था कि वो सोच सके कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों करा. द हंगर ऑफ फूड, खाने की भूख ने उसे कंपेल कर दिया, मतलब मजबूर कर दिया. टू प्लंज फेयरलेसली, मतलब प्लंज मतलब डाइव करे, किसके लिए? खाने के लिए, मतलब डाइव करे मतलब कूदे, एक लंबी जंप ले. एंड ग्रैब द फूड, और फूड को पकड़ ले. तो अब बारी है क्वेश्चन थर्ड की. दे वर बेकॉनिंग टू हिम, बेकॉनिंग मतलब लिखा भी है यहाँ पर, कॉलिंग टू हिम. कॉलिंग श्रीली, श्रीली मतलब शार्प वॉइस में बुला रहे थे बहुत. वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम, जो सीगल के फादर थे और मदर थे, उन्होंने क्यों थ्रेटन मतलब क्यों डराया उसे, क्यों धमकी दी. एंड केजॉल हिम टू फ्लाई, केजॉल मतलब परसुएड बाय फ्लैटरिंग, मतलब उसको थोड़ा मक्खन लगाया कि चल उड़ जा यार, कोई बात नहीं, हम तुझे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. उन्होंने ऐसा क्यों करा वैसे? दे वर कॉलिंग हिम इन अ शार्प पॉइंटेड वॉइस, वो उसे एक शार्प पॉइंटेड वॉइस में बुला रहे थे. इसी का मतलब क्या होता है? श्रीली, बहुत ही शार्प वॉइस में सब बुला रहे थे. दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट एज पेरेंट्स, वो पेरेंट्स, वो जो पेरेंट्स होते हैं उसका रोल वो अच्छे से अदा कर रहे थे और अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे टू कॉन्कर टू कॉन्कर द फेयर इन साइड हिज हेड, उसके जो दिमाग के अंदर फेयर था उड़ने को लेकर, उसको हरा सके. बाय शोइंग द फ्लाइट ऑफ हिज लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके छोटे भाई बहनों की फ्लाइट, मतलब उड़ान दिखा के उसे, क्योंकि वो उनसे काफ़ी बड़ा था, उसके पंख भी बड़े थे, तो जब वो छोटे पंख वाले उड़ सकते हैं तो वो तो और अच्छी तरीके से उड़ सकता था. बट दैट डिड नॉट हेल्प, लेकिन उससे उन्हें कोई मदद नहीं मिली. सो दे थ्रेटेंड हिम, तो उन्होंने उसे धमकी दी. टू ट्राई फ्लाइंग एंड कैजॉल्ड हिम दैट दे वुड नॉट प्रोवाइड हिम विद फूड, उन्होंने ये भी कहा कि हम तुझे फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे इफ़ यू डोंट ट्राई टू फ्लाई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग, क्या ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है जहाँ आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज करा हो, मतलब बढ़ावा दिया हो कुछ ऐसा ट्राई करने के लिए जिससे आप बहुत डरे हुए हो. डिस्कस दिस इन ग्रुप्स, इसे ग्रुप्स में डिस्कस कीजिए. इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने एक फेक इवेंट लिखा है वैसे. व्हेन आई वाज इन क्लास 6, जब मैं क्लास 6 में था, आई वाज लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल, में एक बाईसाइकिल साइकिल कहूँगा, साइकिल चलाना सीख रहा था. आई फेल मेनी टाइम्स, मैं बहुत बार गिरा. इन द बैडेस्ट पोजिशन, बहुत बुरी पोजिशंस में गिरा. द हैंड्स वर स्क्रैच्ड, मेरे जो हाथ थे, माई द नहीं यहाँ पे माई होगा, माई हैंड्स वर स्क्रैच, बहुत स्क्रैचेस पड़ गए थे. लेग्स में भी बहुत खरोचे आई थी. आई ऑल्सो हैड मार्क्स ऑन माई फेस, और बहुत ज़्यादा निशान भी पड़ गए थे मेरे चेहरे पर गिरने की वजह से. दिस ऑल लेड टू फेयर इन माई माइंड, इसकी वजह से मेरे दिमाग में क्या एक डर बैठ गया. एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू लर्न इट एनी मोर, और फिर जब मेरे मन में डर बैठ गया तो मैं उसे फिर सीखना नहीं चाहता था. माई पेरेंट्स के जॉब में मेरे पेरेंट्स ने भी फ्लैटरिंग करी ताकि वो मैं सीख जाऊँ, लेकिन आई डिडंट अग्री, मैंने अग्री नहीं करा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे चोट लगी है. वन डे दे शोड मी अ किड, उन्होंने मुझे एक बच्चा दिखाया जो मुझसे छोटा था, और वो भी एक साइकिल राइड करने की सोच रहा था, बट बार बार गिरा था, लेकिन गिव अप नहीं करा था, हार नहीं मान रहा था. दिस लिट अप द फायर इन मी, इससे मेरे अंदर भी आग जाग गई. एंड हेल्प मी टू लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल, साइकिल, और मैंने भी एक साइकिल को सीखना चालू किया. तो लास्ट क्वेश्चन कहता है, इन द केस ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग, एक बर्ड के उड़ने के केस में, इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट, ऐसे लगता है कि नेचुरल एक्ट है, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता होगा. एंड अ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड, और ऐसा कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं कि बर्ड है, चिड़िया है, तो उड़ेगी ही उड़ेगी. इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, और जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने आंसर दिया है, वॉज योर सक्सेस गारंटीड, कि आपकी सक्सेस गारंटीड थी, और वॉज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, या फिर आपके लिए खाली ट्राई करना जरूरी था, रिगार्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर होने की पॉसिबिलिटी के बावजूद भी आप ट्राई करना चाहते थे बार बार उस चीज़ को. इन द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बाय मी, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल प्रोवाइड करा, आई ऑल्सो हैड टू पॉसिबिलिटीज़, मेरे पास भी दो पॉसिबिलिटीज़ थी, कि एक बहुत ज़्यादा करेजियस होना, बहुत ज़्यादा निडर होना, एंड फेयरलेस एंड बीइंग अ गुड राइडर, और उससे मैं अच्छा राइडर बन जाता. सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं गिर जाता, मुझे इंजरी हो जाती, या और फिर मैं उसके बाद कभी भी राइड करना ना सीख पाता, फियर ऑफ फेलियर की वजह से. बट रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, लेकिन इस सब के अलावा भी, वी कैन डू इज जस्ट ट्राई, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? बस ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं. बाय ट्राइंग हार्डर एंड हार्डर, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने से, हार्ड से हार्ड ट्राई करने से, वी आर एबल टू गेट एन आउटकम, हमें एक आउटकम मिलता है, और जितना हार्ड हम ट्राई करते हैं हमें उतना अच्छा आउटकम मिलता है. सो फॉर मी ट्राइंग इज मोर इंपॉर्टेंट रिगार्डलेस ऑफ सक्सेस और फेलियर. तो मेरे हिसाब से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ट्राई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्सेस या फेलियर मैटर नहीं करती. वॉट मैटर्स इज़ योर एफर्ट. तो इसके क्वेश्चन आंसर यहीं पर ख़त्म होते हैं. तो
आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। थैंक Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love